महंगाई ने अच्छे से अच्छे इंसान की कमर को तोड़ के रख दिया है। पहले हम ये सिर्फ सुना करते थे, समझ में नहीं आता था, लेकिन आज जब प्रैक्टिकल किया तो हमें समझ में आने लगा कि महंगाई होती किस चिड़िया का नाम है। आज मैं आपसे शेयर करूंगी इस बढ़ती हुई महंगाई में हम अपने बच्चों की ख्वाहिशात को किस तरह से पूरा कर सकते हैं, और साथ ही अपने घर की कुछ रूटीन शेयर करूंगी, और साथ ही शेयर करूंगी एक मज़ेदार सी सिंपल सी भिंडी की रेसिपी। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और यहाँ पर है स्टार्ट भाई मेरी संडे की प्रोडक्टिव रूटीन। हाँ जी हाँ, तो यहाँ पर सुबह सुबह जो है ना पराठे बनने की तैयारियाँ हो रही हैं। भाई संडे का दिन हो, कभी कभार दिल चाहता है हलवा पूड़ी खा ली जाए, कभी दिल चाहता है कि बेकरी का आइटम खा लिया जाए, लेकिन आज जो मूड था ना कि वो दिल हो रहा था कि भाई पराठे ही खाए जाएँ, क्योंकि आज जो है ना हमारे गेस्ट साहब जो है ना वो आ रहे थे। मतलब है कि कराची में कभी कभी आजकल गेस्ट देखने को मिलती है, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि अगर गेस्ट आ रहे हैं ना तो बच्चों को हेल्दी नाश्ता दे दिया जाए, मतलब घर के पराठे बनाकर दे दिए जाएं। भाई घर का जो खाना होता है, घर का नाश्ता होता है, घर की बनी हुई साफ़ सुथरी जो चीज़ें होती है ना, वो बात बाहर के खानों में कहाँ होती है। और घर के खानों में ना बरकत भी बहुत ज़्यादा होती है, घर के खानों में जो है ना जायका भी होता है, और बच्चे सेहतमंद रहते हैं, और मज़े की बात पेट भर कर खाया भी जाता है। संडे का दिन हो और साथ ही साथ पराठे बन रहे हों, और घर में रात का बचा हुआ कोई सालन भी ना हो, तो फिर दिमाग कहता है कि अब क्या किया जाए। अब अंडे भी नहीं थे, तो मैंने हस्बैंड से यही कहा कि अब जो है ना मैं पराठे यहाँ बना रही हूँ, आप जल्दी से जाकर जो है ना यहाँ से छोले लेकर आ जाएं। वो जो काठियावाड़ी छोले होते हैं ना भाई, वो मुझे इतने ज़्यादा पसंद है। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं हर रोज़ जो है ना पराठों के साथ वाले छोले खाऊँ। तो बस हस्बैंड जो है ना बोले कि ओके ठीक है, मैं जाकर जो है ना छोले लेकर आता हूँ, आप जल्दी से पराठे रेडी कर लो। तो बस जी यहाँ पर मैंने कर लिए थे मज़ेदार से गर्मा गर्म क्रिस्पी पराठे तैयार, और हस्बैंड जो है ना छोले ले आए थे। मसाला थोड़ा सा कम लग रहा था, लेकिन भाई जी ने अलग से प्याज वगैरह और मसाला दिया था ना, तो बस मैंने वो उसके अंदर ऐड किया, और मज़े ले लेकर हम लोगों ने अपने संडे का नाश्ता एंजॉय किया। और मौसम तो भाई पता है कराची में आजकल बड़ा ही सुहाना चल रहा है, बादलों का राज है, कभी हल्की फुल्की रिमझिम होती है तो कभी अचानक से तूफ़ान उमड़ पड़ता है। तो अल्लाह पाक बस रहम करे और सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह खैर की बारिशें अता फ़रमाए। पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी बारिशें हो रही हैं या फिर बर्फ़बारियाँ हो रही हैं, बस अल्लाह पाक खैर और आफ़ियत के मामलात रखे, आमीन। अच्छा जी, तो ये सब आप लोग देख सकते हैं ना, ये इतना सारा यहाँ पर आटा जमा है, थोड़ी थोड़ी थैलियाँ करके जो है ना रमज़ान पूरा गुजर गया। अब मैं सहरी में पराठे बनाया करती थी ना, तो कभी आधी रोटी का पेड़ा बच जाए, कभी एक रोटी का पेड़ा बच जाए, और फिर दूसरे दिन जो है ना वो ताज़ा आटा गूंजा जा रहा होता था। अब क्या होता है ना, फ्रिज का रखा हुआ आटा होता है ना, वो बच्चों को फ़ौरी पता चल जाता है। जब तक वो छोटे थे ना, तो भाई मैं किसी तरह भी ना नए आटे में पुराना आटा मिलाकर बनाकर इनको रोटियाँ खिला दिया करती थी। अब ये बड़ी हो गई है ना, अब इन्हें समझ में आ जाता है कि मम्मा ने क्या चीटिंग करी है और कहाँ चीटिंग करी है। तो भाई ये आटा जो था ना, फेंकने का भी मूड नहीं था, ज़ाया भी नहीं करना था, तो मैं इसे डीप फ्रीज़ में रखती जाती। और मैंने सोचा था कि ईद के बाद जो है ना मैं इस आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाऊंगी और जाकर जो है ना मछलियों को आटा डाल कर आऊँगी। तो भाई आखिरकार वो आज दिन आ ही गया, संडे था, हस्बैंड भी फ्री थे, तो मैंने जो मानू निशाल से कहा कि अब तुम लोग काम पे लग जाओ, उसकी छोटी छोटी सी जो है ना वो गोलियाँ मुझे बना कर दो, ताकि मैं ये जो है ना आटा सारा जो है ज़ाया करने की बजाय मछलियों को आटा खिला कर आऊँ, ताकि सवाब का सवाब भी मिल जाए और हमारा जो अनाज है वो भी ज़ाया ना हो। तो बस जी यहाँ मैं तैयार हो चुकी थी बिना घर का कोई काम किए। आज का काम जो है ना मैंने मानूर इशाल के हवाले कर दिया था। इशाल को कहा कि भाई आप पूरा किचन वगैरह साफ़ करो, बर्तन वगैरह वॉश करो, और मानूर से कहा कि आप झाड़ू पोछे लगाकर जो है ना पूरे घर की डस्टिंग कर दो, और मैं जब आऊँ ना मुझे घर साफ़ सुथरा मिलना चाहिए। क्योंकि मछलियों को आटा खिलाने के साथ साथ जो है ना आज मेरे बहुत ज़्यादा काम भी थे, क्योंकि इशाल जो है ना न्यू क्लास में जा चुकी है, इसका रिजल्ट आ चुका है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से, ये अच्छे नंबरों से पास हो चुकी है और क्लास 7 में जा चुकी है। जब क्लास 7 में बच्चा जाता है, नई क्लास में जाता है, तो जाहिर सी बात है नया यूनिफॉर्म, नया कोर्स, सब कुछ लेना होता है। वो मैं आपको बात बताती हूँ। पहले यहाँ पर मैं पहुँच चुकी हूँ नेटी जेटी के पुल पे। हाँ भाई मैं कैमाड़ी आ चुकी हूँ। यहाँ पर जो है ना आके दिल को जो सुकून मिलता है ना, कोई राहत मिलती है ना, वो यहाँ पर आने वाला ही समझ सकता है। क्या हसीन मौसम, क्या ठंडी ठंडी हवाएं, और जब मछलियों को आटा डाल रहे हो तो वो कहा है ना नेकी कर दरिया में डाल, तो बस ये जो नेकी होती है ना वो अपने दिल को ही पता होती है कि आप क्या फ़ील कर रहे होते हैं। अच्छा, ये जो मेरी आदत है ना, हर संडे को पहले मैं बहुत ज़्यादा आया करती थी। अगर जिस दिन मैं ना आ सकूँ ना, उस दिन इशाल आ जाया करती थी अपने बाबा के साथ, और यहाँ पर मछलियों को आटा डाल के जाती थी। मैं ताज़ा और फ्रेश आटा गूंद कर दिया करती थी और उसकी ऐसी गोलियाँ बना कर दिया करती थी। वैसे तो ज़्यादातर लोग ना सफ़र के महीने में इस तरह से मछलियों को आटा खिलाने आते हैं, लेकिन मेरी कुछ ऐसी आदत बन गई थी कि मैं हर संडे के दिन जो है ना यहाँ पर आ पड़ती थी, और मछलियों को आटा खिलाकर जो ना मुझे सुकून मिलता था ना, वो मैं किसी को बयान नहीं कर सकती। अच्छा, ये छोटी छोटी सी नेकियाँ होती है ना, ये हमें करते रहना चाहिए। अब बात ये कि मेरे पास तो आटा इतना सारा
बच चुका था। पूरा रमज़ान मैंने थोड़ा आटा करके ना डीप फ्रीज़ में डालती जाती थी, एक कोने में एक डब्बे में फेंकती जाती थी कि जब ईद गुजर जाएगी ना तो फिर जाके आराम से सारा जितना भी आटा होगा ना ये मछलियों को डाल कर आऊँगी। अच्छा, यहाँ पर ये बोटिंग हो रही थी और यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर पोर्ट ग्रैंड है ना, तो वहाँ पर जितने भी लोग घूमने फिरने आते हैं, घूमते फिरते भी हैं और साथ में जो है ना बोटिंग भी करते हैं, यहाँ पर नज़ारे भी देखते हैं और इन्जॉय भी करते हैं। हम इन्हें देख के इन्जॉय कर रहे थे और ये हमें देख कर इन्जॉय कर रहे होंगे क्योंकि हम पुल के ऊपर खड़े थे, ब्रिज के ऊपर, और ये पानी के अंदर थे। अच्छा, मैं नेटी जेटी के पुल पर आ तो जाती हूँ, बड़ी खुशी आती हूँ। जब मैं यहाँ पर आने लगती हूँ ना तो मैं इतनी खुश हो रही होती हूँ, लेकिन जैसे ही मैं इस पुल के ऊपर आके खड़ी होती हूँ ना तो वहाँ पर मेरी सांसें जो है ना ऊपर नीचे हो रही होती हैं, क्योंकि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डर इस पुल के ऊपर खड़े होके, क्योंकि ये पुल जो है ना जंप करता है, हिलता है, क्योंकि ये बहुत साल पहले जो है ना इसके अंदर रबड़ वगैरह डला हुआ होता है, इसका बनाने का कोई प्रोसेस ही अलग होता है। लेकिन यहाँ पर इस पुल के ऊपर जो है ना बहुत बड़े बड़े ट्राले चलते हैं, ट्रक चलते हैं, बड़े बड़े जो है ना गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं, तो वो जैसे ही गाड़ी गुजरती है ना तो यकीन माने वो पूरा पुल हिलता है और मेरी जान जो है ऐसी हथेली में आती है कि ये गया कि वो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतने साल हो गए, इतना वक्त गुजर गया, मैं यहाँ पर आ रही हूँ। ये पुल अल्लाह पाक हमेशा सलामत रखे इस ब्रिज को, क्योंकि यहाँ पर ये जंप तो करता है, इसकी ये खासियत ही यही है कि ये कभी भी जो है ना इसको कुछ हो नहीं सकता। ये बहुत ही अच्छे तरीके से, पायदार तरीके से, मैंने हमेशा यही सुना है कि ये इसी तरह से जंप करता है, लेकिन इसे कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये इसकी खासियत यही है कि इसके अंदर रबड़ वगैरह डालकर से बनाया जाता है। बाकी अल्लाह आलम, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जब ये हिलता है ना तो मुझे बड़ा खौफ आता है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने आधा घंटा गुजारा और जो है ना इसके बाद जो है ना मैं जाने लगी थी बोल्टन मार्केट। अभी यहाँ पर जो है ना हस्बैंड भी यहाँ पर मछलियों को आटा डाल रहे थे, मैं भी डाल रही थी, हम ठंडी ठंडी हवाएँ भी खा रहे थे और इतना सारा आटा था ना, तो हस्बैंड जो है ना आसपास में जितने भी बच्चे थे ना उन सबकी प्लेटों में डाल के दे रहे थे कि आओ सबके सब जो है ना इसमें मछलियों को आटा खिलाओ, सबको सवाब मिलेगा। क्योंकि वहाँ पर है ना ये आटा मिल भी रहा होता है, एक प्लेट जो है ना 50 रुपए की दे रहे होते हैं, आगे पीछे बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं, वो सेल कर रहे होते हैं। इस तरह से आटा बना कर गोलियाँ बना के देते हैं कि लोग मच्छियों को खिलाएं। और एक प्लेट छोटी वाली जो है ना वो 50 रुपए की, बड़ी प्लेट जो है वो 100 रुपए की। अब उसके अंदर 10 गोलियाँ होती हैं, और या फिर अगर बड़ी प्लेट है तो उसके अंदर 70 या 80 गोलियाँ होती हैं। वो तो यूँ डालते ही प्लेट गायब हो जाती है। तो बेहतर ये कि यहाँ जब भी आना है तो अपने घर से आधा किलो 1 किलो आटा अपने घर से ही बना कर लेकर आएँ, ताकि आप लोग यहाँ पर सुकून से डाल सकें। बस जी, वहाँ से फ्री होने के बाद मैं आ चुकी थी बोल्टन मार्केट, क्योंकि मुल्ला की दौड़ कहाँ तक भाई, मस्जिद तक। तो ये ही बात है कि मैं जो है ना जो भी मुझे चाहिए होता है मैं बोल्टन मार्केट पहुँच जाती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मुझे इशाल के लिए वाटर बॉटल चाहिए थी, मुझे लंच बॉक्स चाहिए था, इशाल का जो है ना मुझे न्यू कोर्स वगैरह लेना था, न्यू क्लास के लिए न्यू यूनिफॉर्म लेना था, साथ ही साथ इसके सॉक्स वगैरह जितनी भी चीज़ें थी ना, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चे जब है ना न्यू क्लास में जाते हैं ना, एक वाहिद यूनिफॉर्म, स्कूल का बैग हो गया, कोर्स वगैरह हो गया, ये रेगुलर बेस पर यूज़ हो रहा होता है। और जब पूरा साल ख़त्म होता है ना तो वो चीज़ें देखने के काबिल नहीं रहती हैं कि उनका रंग उड़ गया या वो ख़राब हो गया, या फिर कुछ भी जो है ना न्यू चीज़ें लेनी ही पड़ती हैं बच्चों के लिए, क्योंकि वो वैन वगैरह में जाते हैं, बैग्स ख़राब हो जाते हैं, यूनिफॉर्म धूप की वजह से ख़राब हो जाता है। तो नई चीज़ें बच्चों को दिलानी लाजिम है। अच्छा, यहाँ पर मैं लंच बॉक्स देख रही थी पर लेकिन लंच बॉक्स जो है ना मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि वो 2 पड़े हुए थे मेरे पास पहले से ही। तो यहाँ पर इशाल ने कहा था कि मम्मा ब्लैक कलर की पानी की बोतल मेरे लिए लेकर आइएगा, वाटर बॉटल ब्लैक कलर के लिए लाइएगा। तो मैं ब्लैक कलर में जो है ना इशाल के लिए बॉटल्स वगैरह देख रही थी। यहाँ पे ये वाली बोतल जो है ना ये 450 रुपये की दे रहे थे। बाकी अच्छी वाली बोतल लेंगे जिसके अंदर पानी ठंडा रहे तो वो 1400 रुपये की, मतलब है कि 1000 रुपये से अबाव की थी, 1000 से ऊपर की जो सारी प्राइजेस थी। अच्छा, यहाँ पर मैं इशाल की स्टेशनरी वगैरह देखने लगी थी, कुछ रबड़ वगैरह थे, पेंसिल्स वगैरह थी, जिन चीज़ों की इशाल के लिए जो है ना मुझे नीड थी वो मैं देख रही थी, लेकिन हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही थी। तो मैंने सोचा कि ये लूज़ में से ले लूँगी। यहाँ पर है ना इशाल के बाहर निकलते ही दुकान से ना यहाँ पर भाई सॉक्स वगैरह लेके खड़े हुए थे। तो इशाल के लिए मुझे 2 सॉक्स चाहिए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चा पहन के जाता है तो एक मेला हो गया, एक गंदा हो गया, तो दूसरा पड़ा हुआ हो तो वो पहन लिया। तो यहाँ पर जो है ना 100 रुपये की ये जोड़ियाँ दे रहे थे सॉक्स की, 150 रुपये की दे रहे थे, लेकिन बार्गेनिंग करने के बाद 100 रुपीज़ की मिल गई। तो बस बच्चों के लिए सॉक्स वगैरह लिए। यहाँ पर हस्बैंड का शोर लग गया कि भाई मेरे भी सॉक्स ख़त्म हो गए, मैं भी सॉक्स ले लेता हूँ। तो मैंने बोला एक तो ये चीज़ किसी चीज़ की फरमाइश करते नहीं है, लेकिन जब करते हैं ना तो शुक्र है, करते तो हैं, तो फिर मैं कहती हूँ कि फौरी तौर पर ले लिया जाए। तो ये वाले जो सॉक्स है ना ये 200 रुपये की 3 जोड़ियाँ दे रहे थे, तो ये भी ले लिया। बस वो करते करते हम घर पे आ चुके थे। इशाल का कोर्स वगैरह ले लिया था, साथ ही साथ इशाल का यूनिफॉर्म ले लिया था। इशाल की जितनी भी चीज़ें थी ना जो उसको न्यू क्लास में काम आने वाली थी वो सारी चीज़ें ले ली थी। अच्छा, यहाँ पर जो ना आते के साथ ही इशाल ने ना कोर्स के ऊपर झपट्टा लगा लिया और कहती है कि मम्मा सबसे पहले मुझे कोर्स दिखा दें, मैं देख लूँ कि बहुत ज़्यादा लेंदी तो नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, 7 क्लास का कोर्स है कैसा। तो यहाँ मैं इस्लामियत की बुक्स देख रही थी, इसमें पूरी कुरान पाक की आयत वगैरह लिखी हुई थी, तो मुझे तसल्ली हुई कि मैंने हाँ भाई ये सही है कि पूरी आयत लिखी हुई है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि स्कूल वालों ने ना अपना एडिशन
एडिशन निकाला है, अपनी खुद की बुक्स निकाली हैं। पहले ऑक्सफर्ड की बुक्स चलती थी तो वो कहीं से भी हमें मिल जाती थी। अब ये क्या हुआ है ना कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना एक ही शॉप से हमें मिली हैं और पूरे कहीं पर उर्दू बाज़ार वगैरह में कहीं पर नहीं थी। तो ये जो है ना हमें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ा है, टेंशन बहुत ज़्यादा हो गई थी। हस्बैंड के जो है ना 4 दिन से सर का दर्द ही नहीं जा रहा, उनको इतनी टेंशनें फ़िक्रें लगी हुई थी कि इतना महंगा कोर्स है, मैं किस तरह से सब कुछ वो करूँगा। क्योंकि अभी अभी ईद गई है, रमज़ान गई है, रमज़ान गया है और साथ ही साथ जो है ना ईद के ऊपर इतनी शॉपिंग वगैरह करी है, रमज़ान के खर्चे थे, उनसे बंदा निकल कर आता ही नहीं है कि नया जो है ना ये नया साल स्टार्ट हो जाता है तो ये कोर्स वगैरह लेने पड़ते हैं। अब जो है ना वो दौड़ नहीं है कि पहले जो है ना सस्ते से सस्ता कोर्स आ जाता था, बच्चे एक दूसरे की कॉपियाँ यूज़ कर लेते थे, एक दूसरे की बुक्स यूज़ कर लेते थे तो वो चल जाता था। लेकिन अब क्या है ना, आपको न्यू ही लेना है। अब यहाँ पर ये मैं आपको स्लिप दिखाने लगी हूँ, ये 12,500 रुपये की स्लिप है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ इसकी बुक्स एंड कॉपीज़ ही आई हैं। अभी इसका स्कूल का बैग मैं नहीं लाई हूँ, सिर्फ ये यूनिफॉर्म वगैरह लिया है। यूनिफॉर्म जो है ना 3,500 रुपये का यूनिफॉर्म आया है और 12,500 रुपये का इसका स्कूल का कोर्स आया है, जिसे सोच सोच के जो है ना हस्बैंड टेंशन में ही आ गए थे क्योंकि महंगाई ने जो है ना वो अच्छे अच्छे की कमर तोड़ के रख दी है। यहाँ पर बात जो है ना लोअर मिडिल क्लास या फिर मिडिल क्लास या फिर अपर मिडिल क्लास की, अपर क्लास की जो है ना वो नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है इंसानियत की, यहाँ बात हो रही है महंगाई की। जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं ना वो बहुत ज़्यादा परेशान है और जो लोग मजदूरी करते हैं, मतलब है कि फैक्ट्रीज़ में जाते हैं, रोज़ का कमाते हैं, रोज़ का खाते हैं, वो किस तरह से ये सब पूरा करते हैं अल्लाह आलम, अल्लाह ही जानता है कि किस तरह से ये मुश्किल वक्त गुजार रहे हैं लोग। अच्छा, ये जो यूनिफॉर्म है ना, ये शलवार और कमीज़ ली तो ये 2,500 रुपये की आई। साथ में जो इसका दुपट्टा वगैरह था, मतलब इसकी चादर थी ना, वो अलग से 1,000 रुपये की दी। हमने कहा कि भाई वाइट चादर हम खुद बाज़ार से ले लेंगे, लेकिन कहा कि नहीं, वो आपको नहीं मिलेगी, आपको स्कूल का ही चादर लेना पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर इनका मोनोग्राम बना हुआ है सारी चादर के ऊपर। तो अच्छा, ये वी है, स्कार्फ भी नहीं है कि सर पे ओढ़ने वाली चादर होती तो वो समझ में आता है, लेकिन नहीं, ये जो है ना इसको वी बनाकर पहनेगी। तो ये भी हमें टेंशन हो रही थी कि यार अब एक और चादर भी लेनी पड़ेगी जो शाल सर के ऊपर उड़ के जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ 15,000 रुपये का जो है ना इसका यूनिफॉर्म और कोर्स आया है और बाकी स्टेशनरी वगैरह को तो आप भूल ही जाएं, वो तो अलग पैसों की आई है कि सॉक्स वगैरह हो गए। अभी तो स्कूल का बैग नहीं आया है कि वो लेने जाएंगे, उसके ऊपर जो है ना एक अलग से पहाड़ टूटेगा कि वो कितना महंगा हो गया है। साथ ही साथ हस्बैंड को ये परेशान थे कि अभी तो महीना स्टार्ट हुआ है, रमज़ान गए हैं, ईद गई है, इतना ख़र्चा भी हुआ है, ऊपर से एकदम से ये जो है ना इन्होंने यूनिफॉर्म चेंज कर दिया। अगर पुराना यूनिफॉर्म होता तो बच्चों का हम चला लेते हैं, हम उनको वही यूनिफॉर्म पहनाकर भेज देते हैं, फिर अगले महीने जो है ना यूनिफॉर्म हमने दिला दिया, फिर उससे अगले महीने जो है ना हमने इनको कोई और चीज़ दिला दी, तो इस तरह से मैनेज हो जाता है। लेकिन इनकी चालाकी स्कूल वालों की समझ में नहीं आती है कि ये लोग हर साल जो है ना यूनिफॉर्म चेंज कर देते हैं ताकि इनकी जो है ना बिक्री भी होती रहे, इनका भी तो जेब गर्म ही रहे और माँ बाप जो है ना वो पिस जाएँ। यहाँ पर इसका पहला जो यूनिफॉर्म था वो ब्लू कलर का था और वाइट रंग की शलवार, वाइट रंग की जो उसकी वी थी। इस साल जो है ना इन्होंने यूनिफॉर्म चेंज कर दिया तो वो जाहिर सी बातें लेना था क्योंकि न्यू क्लासेस जो है ना अब जो है ना वेडनेसडे आएगा तो तब से स्टार्ट होने ही वाली हैं। एडिशन पूरा चेंज कर दिया बुक्स वगैरह का ताकि वो भी इनको लेना लाजिम है। पुरानी बुक्स होती तो चलो क्लास वगैरह में बच्चे वगैरह दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, तो उनकी एक आधी बुक चेंज भी करवा लेते हैं कि चलो यार कहीं ना कहीं कोई बचत हो जाए। लेकिन अब की बार जो ना ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस फिर ईशान ने सारी अपनी चीज़ें वगैरह देखी, उसने तसल्ली की कि हाँ हर चीज़ मेरी परफेक्ट है, यूनिफॉर्म का साइज़ वगैरह सब कुछ ठीक था, सब इसे पसंद भी आ गया। और यहाँ पर जो है ना मैं पायदान वगैरह जो है ना फुट मैट रखने लगी थी क्योंकि बच्चों ने सारे काम वगैरह तो कर दिए थे, लेकिन ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना, ये लोग इनके दिमाग से निकल जाती है और मुझे चाहिए होता है हर चीज़ परफेक्ट काम। तो बस यहाँ पर ये सारे काम करने लगी। उसके बाद जो है ना थोड़ा टाइम फ्री था तो इशाल और मानू ने कहा कि हम लोग जो है ना यहाँ पर अपनी कॉपीज़ बना लेते हैं, इसके अंदर नाम वगैरह लिख लेते हैं। और ये जो टाइम होता है ना ये बहुत ही मज़े का होता है, इन्जॉयफुल होता है, ये बहुत ज़्यादा जो है ना पेरेंट्स भी इंजॉय करते हैं, ख़ास करके जो मम्मियाँ होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हैं, अपने बचपन में चली जाती हैं, अपने बचपन को याद करती हैं। और यहाँ पर मैं भी साथ ही साथ है ना इशाल की हेल्प करने लगी थी, इसको जो है ना उर्दू की कॉपीज़ में ना नाम लिख कर देने लगी थी। साथ ही साथ यहाँ पर ये मीकात अव्वल लिखना था तो ये से लिखना नहीं आ रहा था, मम्मा मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, आप मुझे बना कर दें, और आप ही जो है ना वो मुझे इंग्लिश का बना कर दे रही हैं तो आप मेरा है ना यहाँ पर ये बना कर दें, नाम वगैरह लिख कर दें। तो बस यहाँ पर मैं इसकी हेल्प करी थी, साथ ही साथ जो है ना अपने दौर याद करी थी, अपना बचपन याद करी थी कि जब हमारी न्यू क्लासेस लगती थी, हमारा नया कॉपीज़ वगैरह आती थी, कोर्स आता था, तो किस तरह से हम बहनें मिलकर बैठकर जो है ना ये सारी अपनी कॉपीज़ में नाम लिखा करते थे, इसको सजाया करते थे। और इतना एक जोश होता था ना न्यू क्लास में जाने का, और ऐसा दिल चाहता कि पहले के दिन ही जो है ना हम क्लास में जाकर बैठ जाएँ कि हमारा डेस्क सबसे पहला होना चाहिए,
हमारी जो है ना सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट मुकम्मल होनी चाहिए। और हर दौर जो है ना वो अपनी एक अलग ही कहानी पेश कर रहा होता है। अब हमारा वो टाइम जो था ना वो अलग था और अब का जो दौर है ना वो बिल्कुल अलग है। पहले हम कॉम्प्रोमाइज़ करके जिया करते थे, आज के बच्चों में वो सारी बातें नहीं होती। इन बच्चों को हर चीज़ अपनी परफेक्ट भी चाहिए, कंप्लीट भी चाहिए, किसी चीज़ में ये लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अब बात आती है कि इतनी ज़्यादा महंगाई, मतलब है कि पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, दूध महंगा हो रहा है, आटा महंगा कर दिया है। अगर कहीं जाना होता है तो ट्रांसपोर्ट महंगी हो गई है कि कहीं रिक्शा किराया देना है, जहाँ हम 200 रुपये दे रहे थे अब वो 500 रुपये 400 रुपये यूँ मांग रहे हैं। मतलब हर चीज़ के ऊपर महंगाई जो इतनी हो गई है ना कि मिडिल क्लास फैमिलीज़ हो गई और लोअर मिडिल क्लास हो गई, वो पिस के रह गए हैं। उनके पास जो है ना इतनी तनख्वाहें नहीं है, इतनी सैलरियाँ नहीं है, इतना उनका बजट नहीं है, जितनी ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है। उसके बाद जो बची कुची कसर रहती है ना वो स्कूल वाले जो एसोसिएशन है ना उन्होंने पूरा कर दिया है। माँ बाप का खून पी के उनको सुखा दिया है। अब इनके लिए जो है ना ये सारा कोर्स वगैरह तो ख़रीद लिया। अब कहते हैं कि एनुअल फ़ीस भी आपको देनी है, मंथली फ़ीस भी आपको यहाँ पर देनी है। मतलब है कि सब कुछ आपको, जब तक आप फ़ीस नहीं पे करेंगे ना आपके बच्चे को न्यू क्लास में बिठाया नहीं जाएगा। मतलब है कि हमारे पास खाने पीने को कुछ हो ना हो लेकिन इन बड़े मगरमच्छों के पेट में डालना ज़रूरी है। यहाँ पर मैं बनाने लगी थी मज़ेदार सी भिंडी की सब्ज़ी और साथ ही साथ बनाऊंगी आज रोटियाँ। तो सोचा आप सबके साथ भी ये प्यारी सी रेसिपी शेयर कर दूं जो बहुत ही सिंपल होती है। यहाँ पर मैंने जो है ना भिंडी को कट कर लिया, 3 पाव भिंडी ले लिए। साथ ही यहाँ पर मैंने 4 से 5 अदद जो है ना दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली थी। प्याज को मैंने हल्का सा पकने के लिए छोड़ दिया है। यहाँ पर जो है ना मैं मसाला रेडी करने लगी हूँ। 1 अदद टमाटर ले लिया जिसे मैं बारीक बारीक काटने लगी हूँ। साथ ही इसके जो है ना बेसिक मसाले इसमें ऐड करेंगे, कुछ बड़ा इतना ज़्यादा नहीं है कि हमें बहुत कुछ डालना है। यहाँ मैंने जो है ना 1 चम्मच ज़ीरा ले लिया है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं डालने लगी हूँ 1 चम्मच लाल मिर्चें पिसी हुई, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालूंगी, जैसा हमारा बेसिक मसाले होते हैं ना बस वही। अच्छा, बार बार सब कमेंट कर रहे होते हैं कौन सा धनिया, तो भाई धनिया पाउडर डालती हूँ और कोई धनिया नहीं होता। अच्छा, ये मैंने धनिया पाउडर डाल दिया। साथ ही साथ यहाँ पर हल्दी डाल दिए और साथ ही साथ इसके अंदर नमक भी डाल दूँगी। नमक आप सब अपने हस्बे ज़ौक़ डाल सकते हैं, अपने हस्बे ज़ायका जितना आप लोग को पसंद है। सही है ना जी। यहाँ पर जो है ना प्याज मेरी साथ ही साथ गुलाबी भी हो रही है। प्याज को हमें लाल नहीं करना, ब्राउन नहीं करना, इसे हल्का सा पकाना है। जैसे ये पक जाएगी ना इसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच भरकर जो है ना जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। यकीन माने ये भिंडी मेरी कोई भी खाता है ना वो मेरे से रेसिपी लाजिम पूछता है कि आप भी तो सिंपल मसाले से बना रही होती हैं लेकिन ये आपकी इतनी अच्छी कैसे बनती है। तो आप सब ने भी जो है ना ये भिंडी ज़रूर ट्राई करनी है। अच्छा, ये मसाले जो बनाए थे इनको डाल दिया है। साथ ही साथ थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है ताकि मसाला जले ना और टमाटर जो है ना वो अच्छे से नरम हो जाए। खड़े खड़े टमाटर और जो सामने आते हैं ना टमाटर वो अच्छे नहीं लगते। टमाटर थोड़े से जो है ना नरम हो जाए सालन में तो मज़ा आता है। इसलिए मैंने ढक्कन ढक दिया है। 5 मिनट के लिए इसको पकाऊंगी ताकि टमाटर जो है ना वो नरम पड़ जाए। अब यहाँ पर जो है ना मेरे पास 1 कप दही है। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, दही नॉर्मल होना चाहिए, अच्छा जो मीठा जायके का होता है वैसा ही हो। और ये पूरी 1 प्याली जो है ना इसमें दही डालेंगे और उसको हल्का सा फेंटूंगी। भुनाई नहीं करनी है। यहाँ पर दही डालने के बाद जो है ना मसाले को पकाना भी नहीं है, बस दही को इतना मिक्स करना है मसाले के साथ कि दही और मसाला एक जान हो जाए। जैसे ही सारी दही मसाले के साथ मिक्स हो जाती है ना तो इसके अंदर जितनी भी हमने भिंडी कटिंग करी है ना आप लोग अपने हिसाब के मुताबिक बनाएं। जितनी आप लोग की फैमिली है 1 किलो 2 किलो, यहाँ पर मैंने अपनी फैमिली के हिसाब से बनाया है तो मैंने 1 किलो में 1 पाव कम लिए, मतलब है कि 3 पाव भिंडी मैं हमेशा बना रही होती हूँ। तो ये उसी की रेसिपी है। अच्छा, यहाँ पर भिंडी ऐड कर दी है। भिंडी डाल के थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे और इसको जो है ना तवे के ऊपर दम पर रख दूँगी सिर्फ 5 से 6 मिनट के लिए। और यहाँ पर ये भिंडी तैयार हो गई। भाई इतनी मज़े की बनती है ना, भिंडी काली भी नहीं होती, हरी हरी भिंडी रहती है और बहुत ज़्यादा टेस्टफुल भी होती है। अच्छा, कभी कभी जो है ना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ होता है ना वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हमारे साथ होने लग जाती हैं, जैसे कि ये बढ़ती हुई महंगाई। अब मैं अपनी असली बात पर आऊँ ना तो आज का मेरा टॉपिक ही महंगाई के ऊपर है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इतना महंगा, मतलब है ना 1 क्लास का जो है ना सारा सामान इशाल का आ जाएगा। अच्छा, हर पेरेंट्स के साथ ये होता है, हमें पता होता है कि ये साल ख़त्म होने वाला है, नई क्लास में बच्चे जाएंगे। अब यहाँ पर जो है ना मेरे साथ जो है ना ये इशाल एक ही बच्ची है जिसका साथ मेरा जो है ना ये इतना खर्चा हुआ है। और बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके 2 बच्चे 3 बच्चे 4 बच्चे 5 बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं और उनके साथ किस तरह से वो मैनेज करते हैं वो अल्लाह को पता है और उनके दिल को पता है कि वो अपने जो है ना खर्चे किस तरह से कंट्रोल करते हैं और किस तरह से अपने बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा करते हैं। मैं यहाँ पर अपनी बात बताऊँगी कि अब जो है ना मानूर मेरी जो बड़ी वाली बेटी है उसका यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन करवाना है तो उसकी मुझे एक अलग से टेंशन है, लेकिन बहरहाल उसमें अभी टाइम है। तो मैंने यहाँ पर जो है ना इशाल की फ़िक्र लेकर बैठी हुई हूँ कि भाई यहाँ पर इसे किस तरह से
कि इनकी ख्वाहिशात भी जो है ना वो दम ना तोड़े और माँ बाप जो है ना अपने बच्चों की हर विशेज़ को पूरा भी कर दें। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैंने किस तरह से अपनी हर चीज़ को मैनेज किया। हस्बैंड बड़े परेशान हो रहे थे कि यहाँ पर अगर 15-20 हज़ार रुपये चले जाएंगे तो घर का राशन वगैरह कैसे लूँगा। तो मैंने इनको यही कहा कि हम भूखे तो नहीं मर जाएंगे, अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी है, अल्लाह पाक ने दिन दिखाए हैं, तो रोज़ाना कुछ ना कुछ मैनेज हो ही जाएगा। अगर हम राशन नहीं भी लेते हैं तो दिन रोज़ाना का लेकर रोज़ाना का ख़रीद कर भी हम खा सकते हैं। लेकिन अगर ये साल ज़ाया हो गया बच्चे का, हमने इसे कोर्स नहीं दिलाया, इसका यूनिफॉर्म नहीं दिलाया, इसको नई क्लास में नहीं डलवाया, इसकी स्कूल की फ़ीसें नहीं भरी, तो उसको नई क्लास में बिठाया नहीं जाएगा। तो बेहतर ये कि हम इस बार जो है ना राशन वगैरह का नहीं सोचते। वो अल्लाह मालिक है कि अल्लाह पाक ने असबाब बना दिया, अल्लाह पाक ने ज़रिया बना दिया, अल्लाह पाक ने मुश्किलें आसान कर दी, तो राशन भी एक साथ ग्रोसरी कर लेंगे। लेकिन अभी जितना हमारे पास रखा हुआ है हम उसमें गुजारा कर रहे हैं और आगे भी कर सकते हैं। और राशन का क्या है, रोज़ के ख़रीद कर रोज़ का भी हम खा ही सकते हैं, क्योंकि मेरा अल्लाह पाक जो है ना भूखा उठाता ज़रूर है लेकिन अपने बंदों को कभी भी भूखा सुलाता नहीं। तो यहाँ पर पहली मुश्किल थी कि बच्ची को नई क्लास में डाल दिया जाए और इसकी फ़ीस वगैरह पे कर दी जाए। तो मैंने हस्बैंड को यही तसल्ली दी कि राशन की आप फ़िक्र ना करें, यहाँ पर अभी पहले बच्ची को नई कोर्स वगैरह दिला देते हैं, नई क्लास में डाल देते हैं, उसके बाद राशन का देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो मैं अपना पॉलर का काम करती हूँ, मैं टुक 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 करके काम करती रहती हूँ ना, तो उसमें मैं अपनी सेविंग करती रहती हूँ, पैसे बचाती रहती हूँ, तो उससे भी हमारे घर का निज़ाम जो है ना वो चलता रहता है। तो मैं जब भी कहती हूँ कि औरत को जो है ना इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कमाना चाहिए, कोई ना कोई काम लाजिम करते रहना चाहिए, ताकि इस तरह से कभी भी कोई मुश्किलात आ जाए कि कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आ जाए ना, तो उसे आप लोग को फेस करना आना चाहिए। और मुझे अपना वक्त याद आता है कि मैं वो बच्ची थी कि मैंने कभी नया यूनिफॉर्म नहीं पहना। मैंने पूरी 10 क्लास तक पढ़ा ना, तो मैंने दूसरों का उतरा हुआ ही यूनिफॉर्म पहना। मेरी बहन मुझसे बड़ी थी तो वो मुझसे आगे क्लास में थी, और जब भी उसका यूनिफॉर्म पुराना हो जाता था ना, वो नई क्लास में जाती थी तो वो यूनिफॉर्म छोटा हो जाता था, तो वो मुझे मेरी अम्मी पहनाया करती थी। तब हम छोटे थे, मासूम भी थे, वो दौर भी चालाकियों का नहीं था। उस दौर में हमें समझ में ही नहीं आता था कि ये क्या पुराना और क्या नया है। वो तो अब जब हम याद करते हैं ना तो हमें दिल दुखता है कि यार हमने कभी नया यूनिफॉर्म ही नहीं पहना। पुरानी किताबें होती थी तो वो बहन की किताबें या फिर हमारी सारी कज़नें ना, हम एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे, तो जिसकी भी किताबें वगैरह जो है ना वो पुरानी हो गई तो वो उन बच्चों को दे दी जाती थी कि जो बच्चे पीछे की क्लास में होते थे ना, उन्हें वो किताबें, वो यूनिफॉर्म यूज़ के लिए दिया जाता था। और जो नया बड़ा बच्चा होता था, नई क्लास में जाता था, तो उनके लिए जो है ना वो नया अरेंजमेंट कर दिया जाता था, नया यूनिफॉर्म, नया कोरस, अगर उन्हें भी कहीं से मिल जाता था तो उन्हें वो दे दिया जाता था। मगर हम फिर भी इतना खुश थे, हम फिर भी इतना मुतमईन रहते थे, हम फिर भी इतना सब्र वाले थे कि अल्लाह पाक ने इतना सब्र बचपन से ही डाल दिया ना कि आज बड़े भी हो गए ना तो वो सब्र हमारा कहीं ना कहीं हमें काम आता ही रहता है। लेकिन अगर अब की बार देखा जाए ना तो माँ बाप चाह के भी अपने बच्चों में वो सब्र नहीं डाल सकते जो हमारे टाइम में हमारे अंदर सब्र हुआ करता था। क्योंकि अगर माँ बाप डालना भी चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे में इतना सब्र पैदा हो जाए, तो ये जो स्कूल वाले होते हैं ना, ये बच्चों में वो सब्र रहने नहीं देते। अब यहीं देख लेना, यूनिफॉर्म चेंज ही कर दिया भाई, कलर चेंज हो गया, पूरा मेथड ही चेंज हो गया स्कूल की किताबों वगैरह का, कि माँ बाप चाहें बिना कि इनको पुरानी चीज़ें यूज़ करवा दें तो वो स्कूल वाले होने नहीं देते। तो बस जी जाते जाते यही कहूँगी कि वक्त की नज़ाकत यही है कि वक्त को देख कर अपनी ज़िंदगी गुजारी जाए, अपने बच्चों को संभाला जाए और अपने बच्चों की तरबियत की जाए। इसी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अपना ढेरों सारा ख्याल रखिएगा, और व्लॉग अच्छा लगा हो तो उसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलती हूँ, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।